चलो बंद कर लो। यूज किया कुछ है? मिठाई की तरह अभी ध्यान मत देना। नंबर एक बार ठीक है, मिठाई मिलेगी क्लास के लास्ट में। पढ़ेंगे नहीं, ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज, मतलब जो आ रखे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने बनाया हो अपने हाथों से। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी बुक से लिया गया हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी कोचिंग का हो। ये पेप क्वेश्चन किसके है? आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने जो बनाए हैं उन पेपरों से लिए हुए क्वेश्चन है। टोटल अभी तक प्लांट टेक्सोनोमी के अंदर, इस टेक्सोनोमी और डाइवर्सिटी, इसके अंदर से टोटल अभी तक क्वेश्चन आए 82। क्वेश्चन आए 82, मतलब जो राजस्थान के अंदर पूछ रखे हैं। इसके अंदर एक तो सेकंड ग्रेड के अंदर, एक लैब के अंदर। इसमें फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है अभी तक। नंबर एक बात, अपन आज सॉल्व करेंगे 35 क्वेश्चन। जिन जो लोग नहीं आए थे, मतलब जब आप लोग नहीं आए थे, जब ये यूनिट पढ़ी थी, तो बात देख लेना। जो आपको आता हो बता देना, नहीं आए तो समझ लेना, याद कर लेना, जो भी कर सको वो कर लेना। और अब अपन इसको करते हैं शुरू। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मिठाई पे ध्यान मत देना, वापस कह रहा हूँ अभी। चलो पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा होता है। हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट कौन सा है? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अपने नोट से बाहर है। बताओ इसका। हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट, इसने सीधा पूछा है कि हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट होते हैं वो टोटल 9 जीनस होते हैं। कितने जीनस होते हैं? 9, अगर आपको याद हो तो। मैंने बताया था कि ये टेरिडोफाइटा का करेक्टर है। किसका करेक्टर है? टेरिडोफाइटा का करेक्टर है। तो ये टेरिडोफाइटा का करेक्टर है। नंबर एक चीज मैंने आपको ये बताई थी, ये टेरिडोफाइटा के अंदर पाया जाता है। फिर मैंने बताया था कि टेरिडोफाइटा के अंदर 9 जीनस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। फिर अपन ने उसमें एग्जाम्पल देखे थे 9। मैंने आपको एग्जाम्पल 5-6 लिखा है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब इसमें से देखो, एक आता है लाइकोपोडियम। क्या लाइकोपोडियम उसमें आता है? नहीं आता है। हमने कहा था ये होमोस्पोर है। इक्विसिटम ये आता है, ये भी होमोस्पोर है। और ओपियोग्लोसम है, ये भी होमोस्पोर है। पीछे बचा हमारा आइसोइटीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोइटीज। अब ये आइसोइटीज कैसा है? एक्वाटिक टेरिडोफाइट है। कैसा है? एक्वाटिक, यानी जल के अंदर पाया जाता है। ये जल में, इसके साथ में और एग्जाम्पल कौन कौन से थे? मार्सिलिया था, हमने पढ़ा था एजोला था, साल्विनिया था, प्लेटिजोमा था, रेग्निलीडियम था। वो मैंने आपको लिखा है नहीं, लेकिन है वो 9। बाकी हमारे काम के मैंने आपको 4-5 लिखा दिए जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो फर्स्ट का हो जाएगा आइसोइटीज। ये जो अभी क्वेश्चन है ना, जो अभी मैं करा रहा हूँ, आज हम करेंगे, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ रखे पूरे के पूरे। लैब वाले क्वेश्चन अपन लास्ट में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पूछा है चिलगोजा है। कभी नाम सुना चिलगोजा? क्या है बताओ चिलगोजा। चिलगोजा है। चिलगोजा क्या है? आपने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा होगा, उसमें मैंने आपको लिखाया था। एक मैंने पाइनस का नाम लिखाया था। एक पाइनस की स्पीसीज होती है जिसका नाम है पाइनस जियार्डियाना। क्या नाम है? पाइनस जियार्डियाना। पाइनस जियार्डियाना। ये अगर आपको याद आ रहा तो मैंने लिखाया था एक पाइनस जियार्डियाना। फिर मैंने आपको ट्रिक बताई थी। इस चिलगोजा को याद करने की ट्रिक थे, बीच में जी आ रहा है। जी का मतलब पाइनस जी। मैंने आपको कहा था उसमें जी आ रहा है तो आपको याद रखना है पाइनस की जो जिस स्पीसीज का नाम जी से शुरू हो रहा है उसका नाम है जियार्डियाना। तो कभी कभार ये पूछते हैं कि चिलगोजा किस पाइनस की स्पीसीज से प्राप्त होता है, तो आपकी ये ट्रिक वहां बैठेगी कि चिलगोजा में जी आता है और ये जियार्डियाना से प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ इसने क्या पूछा? इसने क्वेश्चन पूछा है कि चिलगोजा क्या है। पाइनस से चिलगोजा प्राप्त होता है ये हमें पता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाइनस चिलगोजा है क्या। उसका बीज है पाइनस का, उसका फल है, उसका मेल कौन है, उसका फीमेल कौन है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो चिलगोजा होता है ये पाइनस का सीड होता है। क्या होता है? पाइनस का सीड होता है। अब आपको याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था साबूदाना के बारे में बताया था, सागोपाम। ये तो याद है ना? खाने की चीज, मतलब सब याद है। ये भी खाने की चीज है। और फिर मैंने बताया था कि ये जो साइकस होता है उसके स्टेम से प्राप्त होता है। ये आपको मैंने क्लास में बताया था। अब देखो तिलगोजा क्या है, तो हमने कहा कि तिलगोजा सीड होता है। ये जो होता है ये ऐसे पतला सा होता है और लंबा सा होता है। ठीक है, और ये ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है ये?
ब्राउन कलर का होता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये कि एक ये पतला होता है, थोड़ा ऐसे बेलनाकार होता है, ब्राउन कलर का होता है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और इसको बोलते हैं हम ड्राई फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ड्राई फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। इसको सूखा मेवा बोलते हैं इस नाम से। तो अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बने हुए एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन बना हुआ है कि चिलगोजा पाइनस की किस स्पीसीज से प्राप्त होता है। तो ट्रिक जान क्या रखनी है, चिलगोजा में जी आ रहा है, पाइनस की GR-DNA से प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया कि चिलगोजा क्या है, तो ये पाइनस का बीज है। आया समझ में? और तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या है, तो क्या है? ड्राई फ्रूट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाइनस का बीज। और ये मैंने आपको उसमें लिखा रखा, ठीक है ना, ये चीजें। तो इसका राइट आंसर है पाइनस का ये बीज होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। इंडियन कर्ड इज ऑब्टेन बाई फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क बाई। इसने कहा दूध के किण्वन से भारतीय दही प्राप्त होता है। इस लाइन का मतलब क्या? ये कह रहा है कि आपने घर पे दूध देखा, सबने देखा, कैसा होता है? वाइट। और दही कैसा होता है? अच्छा, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब देखो, ये हमें पता है दूध से हम दही बनाते हैं। अब देखो होता कि मैंने आपको कल बताया था कि दही के अंदर जब दूध से दही बनता है तो उसके अंदर विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। एक चीज अब आपने देखा होगा, जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी होती, डॉक्टर कहते दही खाया करो, स्पेशली भैंस का दही। अब कोई आप में से जयसमंद साइड से हो, वहाँ की मछली भी फेमस है। स्पेशली जयसमंद लेक की जो फिश होती है, विटामिन B12 की कमी, टेबलेट खाने से इतना फर्क नहीं पड़ता होता, वो फिश खाने से फर्क पड़ता, इतनी अच्छी है मछली। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिल्क से हम सॉरी दूध से दही बनाते हैं तो कौन कौन से बैक्टीरिया काम में आएंगे। तो कौन सा आएगा पहला बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। दूसरा कौन सा आएगा? स्टेप्टोकोकस। ठीक है, ये चीजें हो गई, आपको पता है। अब कल मैंने यहाँ लिखा था फर्मेंटेशन, याद है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं किण्वन बोलते हैं। इसका मतलब मैंने आपको बताया था। फर्मेंटेशन या किण्वन का मतलब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर कोई प्रोसेस होना। इसका मतलब दूध से दही बन रहा है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, मतलब एब्सेंट में हो रहा है ना। तो ध्यान रखना, दूध से दही बनता है ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होता है, क्योंकि ये जो भाई है लैक्टोबैसिलस, ये स्ट्रेप्टोकोकस, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में अच्छे से काम करते हैं। अब मुझे बताओ रासायनिक परिवर्तन क्या होगा। भाई अपन एक तो ये कह सकते हैं ये लिक्विड होता है, मतलब ये तरल होता है, और ये मतलब वापस ठोस बन जाता है। एक तो परिवर्तन ये हो गया, है समझ में? दूसरा क्या होता है मुझे बताओ, मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है? दूध के अंदर कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज होती है, यही होती है ना, सोच क्या रहे हो? कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज शुगर होती है। अब ये जो लैक्टोज शुगर होती है ये कन्वर्ट होती है लैक्टिक एसिड के अंदर। लैक्टिक एसिड के अंदर एक तो रासायनिक परिवर्तन ये होता है, आया समझ में? ठीक है। दूसरा इसमें चेंज क्या होता है? दूसरा इसमें चेंज ये होता है, लैक्टोज लैक्टिक एसिड में जाएगा। बताओ दूध के अंदर प्रोटीन कौन सी होती है? दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन। नहीं सुना नाम ये? दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन होती है। तो इस कैसीन प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होता है, ढांचे में कुछ थोड़ा इसकी चेंज होता है। तो ये कैसीन, अब दही क्यों बनता है? क्योंकि कैसीन प्रोटीन जो होती है, अब देखो कोई एंजाइम है, उस एंजाइम के स्ट्रक्चर को प्रोटीन बनाता है। अब जब यहाँ पर कैसीन प्रोटीन की स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है तो वो अपने आप दही क्या, ये दूध क्या बन जाता है? दही बन जाता है। एक बात ये समझ में आई। अब एक चीज और है, कई बार ये भी पूछेंगे नहीं, लेकिन बता रहा हूँ क्योंकि ये अपने घरों में हमेशा अपन काम लेते हैं। कहीं इंटरव्यू में पूछ ले कहीं जाओ, जब दूध से दही बनता है वो सीधा बोलेगा कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम आता है। आपको इतना ही आता था? यही होता है, वो सीधा बोल देता सामने से आंसर, दूध से दही बनता है लेक्ट, और आप सोचते हो वाह, अब ये पूछेगा कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है, और वो बोलेगा कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बेटा काम आता है। अब बताओ रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं। तो अब देखो ये आपको कोई नहीं, लेकिन तो भी ध्यान रखना है ना, क्या पता पूछ ले। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जब ये मिल्क होता है तो इसके पीएच का मान होता है लगभग 6.2 से 6.5 तक होता है। लेकिन जब दही बनता है तो इसका पीएच नीचे जाता है। पीएच अगर कम हो रहा है इसका मतलब अम्ल बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये रासायनिक चेंज होते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा इसने? कुछ नहीं पूछा, इतना पूछा कौन कौन से बैक्टीरिया काम में आते हैं। तो यहां से ध्यान क्या रखोगे कि एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस, जिसको हम बोलते हैं लैब, यही बोलते हैं ना, इसका काम लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलेगा।
और स्ट्रेप्टोकोकस काम आता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, वो पूछ सकता है कि दूध से दही बनने की प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है या एब्सेंस में होती है। तो अमूमन मूलतः किसमें होती है, एब्सेंस के अंदर। तो उसको बोलेंगे जहां भी सब लिखा हुआ किण्वन, जहां भी लिखा हुआ फर्मेंटेशन, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर प्रोसेस हो रही है वो। और चेंज क्या क्या हो रहा है आइए समझ में। अगला क्वेश्चन पे आओ, बताओ भाई। ऐसा कौन सा कवक है जिससे सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। वेरी गुड, एस्परजिलस नाइगर। इसको हमने एक नाम और दिया था, वीड्स ऑफ लेबोरेटरी, प्रयोगशाला का खरपतवार। मैंने ग्रुप के अंदर फोटो भी भेजा था आपको देखने, उसके अंदर ऐसी एक मतलब बर्तन बने होते लैब के, उसके अंदर ये कवक यहाँ ग्रो करता है। अगर आप इन बर्तनों को धोगे नहीं, साफ करोगे नहीं टाइम पे, तो अंदर ग्रो करेगा। पहला कवक क्या बताओ, इसके बारे में बताओ कुछ, राइजोपस के बारे में। मैंने कहा था इसको अपन ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, याद है क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ये कहाँ ग्रो करता है, ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है। आपने रोटी देखी, बाजरे की रोटी देखी या गेहूं की रोटी, आप उसको रख देना 10-15 दिन तक, वाइट हो जाती, वो क्या कवक है, कभी खाना मत, मर जाओगे। ठीक है ना, वो क्या है, वो मावा नहीं होता वाइट उसका। हाँ, अब अगला बताओ क्या है, पेनिसिलियम। इससे हमने क्या किया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवरी की थी। क्या नाम था, पेनिसिलिन, मतलब पेनिसिलिन नोटेटम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त की थी। किसने की थी प्राप्त, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त की थी। वो क्या काम कर रहा था, वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को मारने के लिए काम कर रहा था, मतलब उसके ऊपर उसका काम चल रहा था, तब ये वहां कवक आ गया था। और इससे हम, ये जो पेन, एक किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ये ध्यान रखना, ये जो पेनिसिलिन होती है इसको अपन पनीर में बनाने में भी काम में ले सकते हैं, चीज बनाने में, पनीर बनाने में भी काम लेते हैं। इसके बारे में बताओ, फाइटोप्थोरा के बारे में। एक रोग फैलाता था ये, हाँ, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और ये इसने कहाँ पे आतंक फैलाया था, वह अकाल पड़ गया था। आयरलैंड, सन कौन सा था, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा हुआ, 1800 शायद 45 है मेरे हिसाब से, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। हाँ, उसका ये एग्जाम्पल है। तो इसका पूरा नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसको हम आलू का पछेती अंगमारी रोग कहते हैं ना। ये अपन पढ़ेंगे, आप लोग नहीं पढ़ा तो ऐसे देखो मत तिरछी आंखों से, अपन पढ़ेंगे ये। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बताओ, जिन्होंने पढ़ रखा ब्रायोफाइटा, वो इस क्वेश्चन के बारे में करो, इसको सोल्व अच्छे से, इसको पढ़ो पहले, सोल्व करो। ब्रायोफाइटा आपने पढ़ रखा तो ही सोल्व होगा। और सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिक से मतलब थोड़ा समझना, मैंने जैसे आपको समझाया था क्लास के अंदर। इधर देखो, गेमिटोफाइटा, ये नाम सुना था हमने। एक था हमारे पास स्पोरोफाइटा, ठीक है। चलो आप इसको छोड़ो, बात किसकी हो रही, ब्रायोफाइटा की हो रही है। ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी बताओ मुझे क्या होती है। ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, गेमिटोफाइट है। भाई एल्गी और ब्रायोफाइटा की क्या होती है, गेमिटोफाइट होती है। ये मैंने लिखा कि गेमिटोफाइटा जो होती है, इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, मतलब ये मेन प्लांट बॉडी है, ये होता है एन या 2n, एन होती है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि ब्रायोफाइटा में स्पोरोफिटिक फेज के बारे में बताओ, इसकी विशेषता बताओ। पहला ऑप्शन पढ़ो, इसने पूछा है युग्मकोज विधि पर आश्रित तथा दीर्घकालिक। इसने कहा कि जो स्पोरोफाइट होता है वो गेमेटोफाइट पे डिपेंड होता है तथा लॉन्ग टाइम के लिए होता है। क्या ये बात सही है, अच्छा ठीक है। तो क्या ये बात सही है, गेमेटो डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट, भाई स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे डिपेंड करता है ना, करता है। अब मैं लाइन बोल रहा हूँ गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, इसका मतलब लंबे टाइम के लिए कौन रहेगा, गेमेटोफाइट रहेगा या स्पोरोफाइट रहेगा, गेमेटोफाइट रहेगा, जो मुखिया होता है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ो, डिपेंडेड ऑन गेमेटोफाइट, बात सही है। ये कह रहा है कि स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्या लिखा, शॉर्ट लिव्ड, कम समय के लिए। हमने कहा था केवल एक जाइगोट ही बनता है, बाकी कुछ नहीं बनता है उसमें डिप्लॉइड। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन पढ़ लो, इसने कहा इंडिपेंडेंट, कोई बात ही नहीं बनती है, ये तो गलत है सीधा, क्योंकि दोनों वो डिपेंड है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, हमारा क्वेश्चन केवल इन दोनों लाइनों से सोल्व हो रहा है। आया समझ में, क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कि गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है, वो लंबे टाइम के लिए बनती है प्लांट के अंदर,
और जो स्पोरोफाइट होता है वो उसके ऊपर शॉर्ट टाइम के लिए जाइगोट बनाता है, तब वो बनता है। तो इसका मतलब स्पोरोफाइट कम समय के लिए बनता है। स्पोरोफाइट में जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस या माइटोसिस? मियोसिस होगा, क्योंकि सॉरी माइटोसिस होगा। मैं मियोसिस होता है एल्गी में होता है, वहां पे जाइगोट के अंदर, क्योंकि हैप्लोइड प्लांट बॉडी होती है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। क्या पूछा इसने, निम्नलिखित में से किस शैवाल के जीवन चक्र में गतिशील कोशिकाओं का अभाव होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करो इसको सोल्व। किस शैवाल के अंदर फ्लैजिला नहीं पाई जाती है उसकी लाइफ साइकिल के अंदर? रोडोफाइसी, ठीक है, ये सब का ठीक है, आपने कहा रोडोफाइसी है ना, तो ये भी बता दो। क्लोरोफाइसी में कितनी अपने फ्लैजिला की संख्या थी? 2 से 8, और सभी फ्लैजिला इक्वल होगी और उसके एंटीरियर पार्ट पे लगेगी। और उसके बाद में जेंथोफाइसी में 2 फ्लैजिला होती है और वो एक दूसरे के ऐसे मतलब बराबर नहीं होगी, ठीक है ना। फियोफाइसी बताओ, 2 फ्लैजिला होगी, कहाँ होगी, लेटरल या एंटीरियर? देखो यहाँ पर जो फ्लैजिला होती है वो ऐसे ऊपर होती है, आया समझ में? यहाँ पर जो फ्लैजिला होती है वो ऐसे लेटरल होगी, पार्श्व में होगी, आया समझ में? और ये एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, ठीक है। पीछे बता, रोडोफाइसा कोई फ्लैजिला नहीं होती है। इसके साथ में एक एग्जांपल और है, साइनोफाइसिया ब्लू ग्रीन एल्गी, आया समझ में? तो ये यहाँ एक पूछा है, आगे एक क्वेश्चन और आएगा कल या अपन तक पढ़ेंगे, उसमें आएगा कि रोडो किस 2 क्लास के अंदर, किस 2 ग्रुप के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। तो ध्यान रखना, रोडोफाइस के साथ में क्या है, साइनोफाइसिया नील हरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, आया समझ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, ये सेकंड ग्रेड क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फंगी का संचित भोज्य पदार्थ क्या है, ग्लाइकोजन। तो बताओ स्टार्च किसका है? स्टार्च हमारा या प्लांट का? स्टार्च अपना प्लांट का? प्लांट का है, अपना है। स्टार्च होता है ये प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल है। ग्लाइकोजन जो होता है 2 में होता है, एक तो होता है एनिमल के अंदर, मतलब ये अपने अंदर होगा, और एनिमल के साथ ही किसके अंदर होता है, फंगी के अंदर, ठीक है। और फिर ये कुछ नहीं, ग्लूकोज, और ये सेलुलोज जो होता है ये प्लांट की जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल का ये कंपोनेंट होता है, आया समझ में? तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ग्लाइकोजन। अब क्या पता अगला क्वेश्चन कभी पूछ ले, कि आपको पूछ ले एनिमल का संचित भोज्य पदार्थ क्या है, एनिमल में हम लोग आ गए, हमारा क्या है, ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ लिया? क्या क्वेश्चन था, हैंग क्यों हो रहा है? हाँ, क्वेश्चन इसने पूछा है कि लाइकेन के बारे में पूछ रहा है ना, हाँ, कि लाइकेन्स में कवक का क्या कार्य है। पहले मुझे ये बताओ, लाइकेन्स किस किस से बना हुआ होता है? मुझे बताओ लाइकेन्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक होता है एल्गी, और दूसरा क्या होता है, फंगी होता है ना, ठीक है, ये फंगी है फंगी है, फंगी है। मुझे बताओ इन एल्गी और फंगी में से क्लोरोप्लास्ट किस में होगा? एल्गी में होगा। इसका मतलब जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, इसका मतलब एल्गी क्या बनाएगी, इसमें भोजन बनाएगी, आया समझ में? लाइकेन के अंदर फंगी का काम क्या है, खनिज लवणों को करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, नीचे से जल का अवशोषण करना, और साथ में प्रोटेक्शन करना। तो ऑप्शन क्या पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछा है, लाइकेंस में फंगी का काम क्या है? पहला ऑप्शन क्या है, खनिज पोषकों का अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, सही बात है, सही बात है। दूसरा ऑप्शन सुरक्षा प्रदान करना, इसका प्रोटेक्शन प्रदान करता है, इसके चारों ओर हाइलम अपना हाइफी बनाता है, माइसिलियम। अगला क्या है, जल का अवशोषण करना, इसका मतलब राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब कोई पूछता कि अपने लाइकेंस के अंदर एल्गी का काम क्या होता, तो आपका आंसर क्या था, फूड फोटोसिंथेसिस करना। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अल्लाह, सबको आता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जब बायोलॉजी का सिलेबस शुरू होता है ना, तो उसकी पहली लाइन ये है, जैसे RH5 किंगडम को समझाओ, उसने सीधा दे रखा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताओ, उसकी फर्स्ट लाइन ही ये है कि 5 किंगडम
तो वहां से उसने एप्लीकेशन उठा दिया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो साथ साथ बता दो ये किंगडम कौन कौन से है, 5 किंगडम। रुको, बोलो कौन कौन से है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब ठीक, अब मुझे इसमें से बताओ कौन कौन से प्रोकैरियोट है। फर्स्ट ये हो गया प्रोकैरियोट। बताओ कौन कौन से यूकैरियोट है। ये चारों यूकैरियोट है। बताओ कौन सा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। प्रोटिस्टा, आरपीएस, ये सेकंड ग्रेड का पीवाईक्यू। कौन सा यूके, ये चारों ऑप्शन दे दिए, फिर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो कौन सा होगा, प्रोटिस्टा होगा। इसको भी देख लो साथ में। कार्ल लिनियस ने क्या किया था, ये वही है, सीएल लिनियस, कैरोलस लिनियस। ट्रू किंगडम दिया था, बाइनोमियल सिस्टम दिया था, इसके साथ में इन्हें फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी हम कहते हैं। फिर ये अगला आता है जॉन मेयर, जाति की अवधारणा दी थी, बायोलॉजिकल, मैंने पढ़ाया था आपको। मैंने आपको जाति की डेफिनेशन क्या बताई थी, जब दो स्पीसीज सेम वही होगी जो आपस में जनन कर सके, आया समझ में, तो उसको हम जाति बोलेंगे। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्या पूछा क्वेश्चन, ये लो आ गया, मैंने कहा अगला क्वेश्चन वही है, ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो। यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आर इंक्लूड इन विच किंगडम ऑफ विटेकर, मतलब कौन सा यूकेरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, तो एग्जाम के किस में होगा बताओ। बताओ मोनेरा किस में आएगा, प्रोकैरियोट यूकेरियोट, मोनेरा प्रोकैरियोट। इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया, इस भाई ने पहले दे रखा कि आपको यूकेरियोट ढूंढना है इसमें से। अगला ऑप्शन क्या पूछा इसने, प्रोटिस्टा। ये क्या यूकेरियोट होता है, और ये कवक, ये भी यूकेरियोट है, लेकिन कवक होता है मल्टी सेलुलर और प्रोटिस्टा होता है यूनिसेलुलर। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन करो सोल्व। राजस्थान मैंने लिखा रखा है, करो सोल्व। और ये अभी इंटरव्यू में पूछा किसी मेरे फ्रेंड को, इन्फेड्रा का, अच्छा इफेड्रा, हाँ क्या नाम है। अब ये अभी किसी को इंटरव्यू में पूछा कि राजस्थान में पाए जाने वाले एक जिम्नोस्पर्म का नाम बताओ, तो क्या नाम है, इफेड्रा। इसका नाम, पूरा नाम अगर कोई पूछ ले इसकी स्पीशीज का नाम क्या है, इसका नाम है इफेड्रा फोलियाटा। क्या नाम है, इफेड्रा फोलियाटा। इसका नाम है इफेड्रा फोलियाटा, तो इसका नाम हो जाएगा इफेड्रा फोलियाटा। हेलो सर, क्लास आओ, बोलो बोलो। हाँ दीदी से। तो अब देखो, यहाँ इसने क्या पूछा है कि कौन सा, मतलब जिम्नोस्पर्म है तो इफेड्रा। अब वो क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाएगा, पूछेगा कौन सी स्पीसीज का है, तो केवल यही पाए इफेड्रा फोलियाटा। कहाँ, अब पूछे कहाँ पाया जाता है, तो झुंझुनू के अंदर, जोधपुर के इलाके में यहाँ पाया जाता है। इतना नहीं पूछे क्योंकि कहीं और भी हो सकता है, तो कोई ऐसा फिक्स थोड़ा ही भाई कि प्लांट यहाँ है। यही पूछ सकता है कि कौन सा प्लांट है, उसकी स्पीसीज कौन सी, इफेड्रा फोलियाटा। आया समझ में ये क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन पढ़ो, बिल्कुल सिंपल है, अब ऐसे मत करना आता नहीं है, नहीं पढ़ा वो बता सकता आंखें बंद करके। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मतलब क्या बताओ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इसने कहा कि जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां लाइकेन बोल रहा मैं ग्रो नहीं करूंगा। आया समझ में। तो इसके बारे में कोई नहीं देखना, क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका SO2 इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आ रखे हैं सेकंड ग्रेड के अभी तक, तो अभी लैब तो आनी है। अब ये सब मिक्स है, एनसीईआरटी के अब, और कौन से आएंगे, एनसीईआरटी तो आनी है। बताओ, अब ये फर्स्ट ग्रेड मार रखा सेम क्वेश्चन, बताओ क्या होगा। सबसे बड़ा नर युग्मक किसमें होता है, पाइनस का, सिड्रस का, साइकस का, नीटम का। लिखाया मैंने, जिम्नोस्पर्म लिखाया मैंने आपको। और मैंने ये तो, इसने तो केवल एक पूछा, मेल गैमिट का पूछा, मैंने आपको 4 चीजें लिखाई है। और मेरे हिसाब से मैंने आपको इसका माप भी बताया, लगभग 25 सेंटीमीटर तक ऐसा कुछ बताया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अब देखो,
जो सबसे बड़ा जो नर युग्मक होता है प्लांट किंगडम के अंदर वो आपके होता है साइकस का होता है। आया समझ में? अब और चीज क्या ध्यान रखोगे, इसने पूछा, मैंने आपको नोट्स में लिखा रखा है ना, तो ध्यान रखना, जो मेल गेमीट होता है सबसे बड़ा, वो भी इसका होता है, किसका होता है, वो भी साइकस का बड़ा होता है। मेल गेमीट के बाद में जो अपने इसका जो मेल कौन होता है, क्या होता है, मेल कौन, वो भी साइकस का सबसे बड़ा होता है। इसके बाद में इसका जो एग होता है वो भी इसका बड़ा होता है, और जो ओव्यूल होता है वो भी साइकस का बड़ा होता है। आपको तो इतना पूछा हुआ है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एक हरियाणा के एग्जाम पूछा हुआ है, ये सब किसके बड़े होते हैं, किसके बड़े होंगे, साइकस से। साइकस पौधा देखा, ये बार खड़ा स्वागत वाटिका के पास में, ऐसा प्लांट देखा, ऐसा ऐसा नहीं देखा ये पौधा, नहीं देखा ये, यहाँ खड़ा बाहर, जस्ट बाहर निकलोगे स्वागत वाटिका के पास में खड़ा है, वो साइकस पौधा होता है। तो इसका मेल गैमिट नर युग्मक बड़ा है, नर शंकु इसका बड़ा होता है, इसका अंडा बड़ा होता है, इसका ओव्यूल यानी इसका अंडाणु भी बीजाण ये बड़ा होता है। आया समझ में? आगे चले अपन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अच्छा साइकस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक और याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था देवदार ट्री, कौन से प्लांट को बोला था अपन ने, देवदार ट्री, सिट्रस को बोला, मतलब इसको बोलते हैं देवदार वुड, इसकी जो लकड़ी होती है कहते हैं उसमें भगवान का वास होता है, इसलिए बोलते हैं देवदार वुड, है ना। अगला है पाइनस, ये मैंने पीछे बता दिया, आगे और क्वेश्चन आएंगे देखेंगे। अगला है साइकस, अभी बता दिया। नीटम, इसमें मैंने आपको बताया था कि नीटम अपवाद होता है इसका। आ, 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 आगे इसमें क्वेश्चन आएंगे तब अपन देखेंगे इसको। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ये मत बोलना कि आता नहीं, याद नहीं, एक एक लाइन पढ़ो। अब सुनो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका, पहले गलत को काटो, पहले गलत देखो, सही मत देखना, पहले गलत देखो, गलत क्या है इसमें, उसको काटो। फोर्थ ऑप्शन देख लो वापिस, चलो क्वेश्चन छोटा ऑप्शन बड़े है, यही है ना, जितना ऑप्शन बड़ा उतना क्वेश्चन उसका आंसर वो क्वेश्चन का सिंपल होता है, ये फैक्ट है। किसके बारे में पूछा है, कितनी क्लास थी एल्गी के अंदर, क्लोरोफियो ब्राउन रेडो, ये पढ़ा अपन ने, ठीक है। अब मुझे बताओ क्लोरोफिल ए होता है क्या क्लोरोफाइसी में, ठीक है, क्या क्लोरोफिल सी होता है, सी किसमें था, फियोफाइसी में था, फियोफाइसी में था, ब्राउन एल्गी में, हाँ ये था ना। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया, पहले से काम से बाहर गया हमारा, गया बाहर। मैंने आपको बताया था क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी, फिर हमने कहा कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। फिर हमने इसमें कहा क्लोरोफिल ए तो सभी के अंदर होता है, यहाँ पाया जाएगा सी, यहाँ पाया जाएगा डी। आया समझ में? यहाँ मैंने कहा फ्लेजिला होती है 2 से 8, यहाँ 2 होगी, यहाँ कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। अगला ऑप्शन बढ़ो, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल डी पाया जाता है, क्या डी किस में होता है, डी तो यहाँ होता है नीचे, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गया, गया ऑप्शन ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ो, क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है ए होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, ठीक है, लेकिन नो फ्लेजिला होती है ना, ये भी गलत है। पीछे बस एक ही बचा, भले सही करना करना मत करना, पढ़ लो। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड 2 से 8 फ्लेजिला होती है। आया समझ में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे पहले गलत को सही करो, तो थोड़ा आत्म मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा कि मतलब हाँ अब एक ऑप्शन कम हुआ, अब 2 ऑप्शन कम हुए, अब पीछे एक ऑप्शन बचा। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है, अच्छा ये वापस, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के वापस नहीं लिया है, किसी एग्जाम में वापस आ रखा है, जैसे वो पहले वाला को 2011-12 में होगा, ये वापस 15-16 में होगा, तो 5 साल बाद सेम क्वेश्चन आ रहा है, क्यों, एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं और कहाँ से लाओगे आप क्वेश्चन आप। आया समझ में? तो ये आप, हाँ अगर आप बड़ा एग्जाम दो तो वहाँ ये आता है। अब देखो यहाँ ऑप्शन भी थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ देखो इसने ये दे दिया इफेड फोलियाटा। आया समझ में? ये बताओ, रिक्सिया क्या है, एल्गी ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या था ये, हमने पढ़ा था रिक्सिया ब्रायोफाइटा होता है, और ये निटम वापस आ गया अपना वो। करो अगले क्वेश्चन को सोल्व इसको, क्या होगा, क्लोरोफाइसी, ये लो वापस आ गया। अभी मैंने लास्ट बताया था ना कि क्लोरोफाइसी किसका, एल्गी का एग्जाम्पल है,
एल्गी प्लांट है, प्लांट का स्टार्च होता है। ग्लाइकोजन किसका है? अपना मतलब जीकेएस का। तो एनिमल और फंगी का होता है। और ये तेल तो मतलब हर किसी में वैसे साथ में हो जाता है ना। और ये प्रोटीन भी हो जाता है ये लेकिन ये रिजर्व फूड मटेरियल वो हमारे। अब बताओ ये एल्गी के पिताजी कौन थे, पापा कौन थे? जल्दी बताओ। फादर ऑफ एल्गोलॉजी। ये सभी के सभी थे, इन्होंने काम किया था एल्गी के ऊपर। ठीक है। लेकिन एमओपी अयंगर को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी। भारतीय भारतीय फाइकोलॉजी के पितामह, मतलब ये तो हो जाएंगे आपके इंडियन एल्गोलॉजी। क्या हो जाएंगे? इंडियन एल्गोलॉजी हो जाएंगे। तो पीछे बता एफ फ्रीड्स, ये आपके होते हैं फादर ऑफ एल्गोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ ई फ्रीड्स। तो एल्गी के पिता कौन थे? एफ ई फ्रीड्स थे। इसका ध्यान रखना, एफ ई फ्रीड्स इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने भी एल्गी पे काम किया था, लेकिन इन्होंने ज्यादा काम किया वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो इनको बोला हमने फाइकोलॉजी के जनक। और इन्होंने भारत में काम किया तो बोला एमओपी आएंगे। हाँ, तो फिर क्या कैसे करोगे आप? जब इंडिया लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो वैसे ही होगा वो। हाँ, ओवरऑल वही होगा। स्मिथ भी, इन्होंने भी एल्गी पे काम किया था। इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था एल्गी का। आपकी नहीं है इसमें। आगे सेकंड ग्रेड तैयारी करोगे उसमें पढ़ोगे, क्योंकि 3500 में इतना ही पढ़ोगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो। बैक्टीरिया निम्न में से, ये तो सेल बायोलॉजी वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ मोनेरा आया तो मैंने साथ में डाल दिया। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या पूछा है? बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के समान कौन कार्य करता है? कौन करेगा? मीजोसोम, सेल वॉल, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड? मुझे बताओ न्यूक्लियोइड क्या है? उसका न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लिक एसिड है, जिसके चारों सेल वॉल होती है। न्यूक्लियर आवरण होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, इसलिए वो अस्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए हम इसको जीनोफोर भी बोलते हैं। याद है? इसको हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। तो क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया समान कार्य कर रहा? ये तो केंद्रक है। अगला क्या बताओ? राइबोसोम कौन सा होता है इसके अंदर? हाँ, 70s होगा। कौन सा होगा? 70s। फिर सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आया 70s। और बताओ यूकेरियोट में कहाँ कहाँ होता है? आपने कहा कि मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम होता है 70s प्रकार का। सेकंड ग्रेड एग्जाम अभी वाला जो है ना, अभी वाला जो आप कह रहे हो उसमें क्वेश्चन आया कि 70s और कहाँ कहाँ होता है यूकेरियोट के अंदर। तो मैंने आपको बताया था, एक तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बताया था, और एक आपके ये होगा, एक ये राइबोस उसमें होगा प्लास्टिड के अंदर होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसमें होगा क्लोरोप्लास्ट। अब जब प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, यूकेरियोट में होता है, लेकिन इसका राइबोसोम उसका, अब क्यों मैंने आप कारण बताया था। ठीक है ना? क्या सेल वॉल का राइट आंसर है? नहीं है ना? बताओ, अब मुझे ये बताओ कि प्रोकैरियोट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। याद है? मैंने बताया था कि, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ ध्यान रखना, प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। और तो पीछे रहता है मीजोसोम्स, जो कैसे पाए जा रहे थे? जैसे ये उसकी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्रकार से यहाँ पाए जा रहे हैं ये थे ना ऐसे। काम क्या है? जो काम यूकेरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही का वही काम प्रोकैरियोट में कौन करेगा? मीजोसोम्स करेगा। तो एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मीजोसोम्स। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। निम्नलिखित में से किस लक्षणों में एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से समानता रखते हैं? लगाओ लॉजिक अपना। अब पता पड़ेगा किन लक्षणों के अंदर, किन लक्षणों में एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से समानता रखते हैं? किन लक्षणों में एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में समानता रखते हैं? बताओ, पढ़ो पहले। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का लॉजिक देखो। मुझे ये बताओ फ्रूट कहाँ बनेंगे पहले तो, और सीड कहाँ बनेंगे? रुको, एक शब्द होता है मैंने बताया था, एक होता है ओव्यूल, बताया था मैंने, इसको बोलेंगे बीजांड। और एक होता है ओवेरी, इसको हमने बोला था अंडाशय, ये बोला था। ये जो ओव्यूल होता है ये आगे चल के बनाएगा, नहीं सीड बनाता है।
ओव्यूल बनाता है सीड, बीजांड है ये, और जो ओवेरी होती है ये बनाती है फ्रूट। तो जो ओव्यूल होता है बीच में होता है, ओवरी इसके चारों ओर होती है। आया समझ में? अब देखो, जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट होता है, एब्सेंट होता है। इसका मतलब क्या एब्सेंट है? ओवरी एब्सेंट है। अब क्वेश्चन पढ़ो, सोल्व करो। अब लॉजिक लगा देना, तरीका मैंने बता दिया। निम्नलिखित में से किस लक्षण में एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, मतलब ऐसा कौन सा इन दोनों में दोनों के अंदर है? सीड है दोनों के अंदर, सीड कौन बना रहा है? ओव्यूल। तो पढ़ो ऑप्शन अब। प्रेजेंस ऑफ ओवेरी, ठीक है, ये होगा क्या? नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल होगा। अच्छा ठीक है, इसका मतलब सीड जिम्नो में होता है और एंजियो में होता है। इसका मतलब ओवेरी नहीं है जिम्नो में, इसका मतलब यहाँ फ्रूट बॉल नहीं बनेगी, फ्रूट नहीं बनेगा। क्या ये सेम है फ्लूइडी लेवल? नहीं, क्यों? हमने पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म एन होता है और एंजियोस्पर्म में ये 3n होता है। ये मैंने आपको लिखाया था, देखो नोट करके ऐसे रेड पेन में। अगला क्या? डबल फर्टिलाइज, ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, एंजियो में होता है। क्या होता है अपन पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल। ये याद ऐसे रखना है ना, कि जो ओव्यूल होता है वो आगे चल के सीड बनाएगा, ओव्यूल होता है बीच में, ओवरी उसके चारों ओर होती है। तो बीज हमेशा फ्रूट के अंदर होता है, बाहर होता है? हाँ। करो इसको सोल्व, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ये वो ट्रिक आ गया आपकी वाली, केडीसी की गर्लफ्रेंड ऑफ क्या है? फर्स्ट, देख लो वापिस ट्रिक बनाओ। के उसके बाद में केडीसी ऑफ गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? गर्लफ्रेंड का नाम सुमन था। तो के का मतलब क्या होगा? किंगडम। डी का मतलब क्या होगा? डिवीजन। सी का मतलब क्या होगा? क्लास। ओ का मतलब क्या होगा? ऑर्डर। एफ का मतलब क्या होगा? फैमिली। जी का मतलब क्या होगा? एस का मतलब क्या होगा? स्पीसीज। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या दे रखा? डिवीजन। डिवीजन के बाद क्या आ रही है? क्लास के बाद क्या आ रही है? ऑर्डर के बाद क्या आ रही है? नीचे जाने का काम ही नहीं है। हो गया सोल्व यहाँ से ही। अगर जाना है भले चले जाना, चले जाओ भले। फैमिली आ रही है यहाँ, फिर भाई दे रहा क्लास, मतलब फिर ऐसे, तो ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। वापिस आया, रिपीट हुआ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था अपना आज के इस क्लास का हेटेरोस्पोर के बारे में। वह मैंने आपको एग्जाम्पल बोले थे, अगर आपको याद रह गया हो तो। मैंने कहा था एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया, आइसोइटिस एक्वाटिक टाइडोफाइट है। मार्सिलिया, एजोला, आइसोइटिस। तो यहाँ पर ये होमोस्पोर, ये होमोस्पोर, ये होमोस्पोर, ये हो जाएगा। इसका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा मार्सिलिया। है समझ में ये आपको? अब मुझे बताओ हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइटा के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने कारण बताए थे। आपने ब्रायोफाइटा में तो नहीं पढ़ा हेटेरोस्पोर होता है, क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए था। कुछ कारण है, हर चीज मैंने कहा बायोलॉजी पढ़ रहे हो, कारण है। मैंने लिखाया था आपको हेटेरोस्पोरी क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला कारण मैंने लिखाया था, हेटेरोस्पोर होता क्या पहले ये बताओ। दो अलग अलग प्रकार के स्पोर बनते हैं, ये बताया था ना अपने, कि हेटेरोस्पोर में 2 टाइप के स्पोर बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 टाइप्स के स्पोर बनते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स? एक हो जाएगा मैक्रो और एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब इसमें बनेगा मेल स्पोर। मेल ये होता है छोटा होता है, कैसा होता है? छोटा होता है। मैक्रो का मतलब क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। और फीमेल स्पोर कैसा होता है? बड़ा होता है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, लिंग निर्धारण में सहयोग करता है हेटेरोस्पोरी। तो फिर क्यों नहीं बोल रहे थे? ऐसा समझ में? तो पहला क्या है, ये इसका मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लॉजिक के लिए बता रहा हूं। मुख्य रूप से ये सीड निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। क्या हमने सीड बनाया था ब्रायोफाइटा में? नहीं बनाया ना। टेरिडोफाइटा में सीड नहीं बनता, लेकिन सीड हैबिटाट या सीड आवास या सीड बनना टेरिडोफाइट सीखता है। तो उसके अंदर हेटेरोस्पोरी केवल 9 प्लांट के अंदर ही है, पूरे प्लांट में नहीं है ना। टेरिडोफाइटा इतना बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर खूब प्लांट है, केवल 9 यानी वहां से धीरे धीरे सीड की प्रकृति बनना शुरू होती है। लेकिन वास्तविक सीड बनता है जिम्नोस्पर्म में, क्यों? वह ओव्यूल आता है। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना। यहां आपको एग्जाम्पल पूछेगा। मैंने वहां भी कहा था कि हेटेरोस्पोर के एग्जाम्पल रट लेना, रट लेना। कुछ नहीं है, 3 तो मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया और आइसोटिस, ये जल में पाए जाते हैं। और एक है साल्विनिया और एक सॉरी इसलिए जिनिला। 4 5 एग्जाम्पल है, रट लेना।
इसका राइट हो जाएगा आपके मार्सिलिया। अगला क्वेश्चन सोल्व करो, करो सोल्व। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक्यूफाइटा नहीं है? बता रखा है मैंने ट्रैक्यूफाइटा का मतलब। ट्रैक्यूफाइटा का मतलब होता है जिसके अंदर ट्रैकीड्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर ट्रैकीड्स पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। ट्रैक्यूफाइट का मतलब है जिसके अंदर ट्रैकीड्स पाए जाते हैं। ट्रैकीड्स का मतलब है जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होते, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। या मैं कह सकता हूँ ट्रैकीड्स का मतलब जिसके अंदर वाहिनिकाएं एंड वाहिकाएं पाए जाते हैं। आया समझ में? ये मैंने आपको लिखा रखा है। अब मुझे बताओ पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म होता है जाइलम फ्लोएम? होते हैं ना? तो इसने क्या लिखा? नहीं आता है। इसका मतलब ये आता है, गलत हो गया ये। जिम्नोस्पर्म होता है जाइलम? अच्छा होता है, ठीक है। टेरिडोफाइटम होता है? होता है, पूरे में नहीं लेकिन कुछ में होता है। क्या ब्रायोफाइटम होता है? जब इसमें ये है ही नहीं इसलिए बेचारे प्लांट ही छोटे हैं। अगर इसमें ट्रैकिड्स होते जाइलम फ्लोएम तो प्लांट की लंबाई होती है। इंटरव्यू में पूछा हुआ ब्रायोफाइट छाया में क्यों उगते हैं, उसकी लंबाई ज्यादा क्यों नहीं होती है? तो सीधा क्वेश्चन है, एक तो रूट नहीं होती वास्तविक, जब रूट नहीं है तो नीचे से पानी कैसे लेगा? एक ये भी कारण है ना, जब आपके पाँव छोटे हैं तो आपकी हाइट छोटी होगी। दूसरा कारण था कि इसके अंदर ट्रैकिड्स नहीं होते हैं, मतलब जाइलम नहीं होता, फ्लोएम नहीं होता है। जब इसमें ट्रैक्यूफाइटा में नहीं आता तो इसकी लंबाई छोटी होगी, क्योंकि जाइलम पानी के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जब ट्रैक्यूफाइटा है तो पानी के ऊपर कैसे लेके जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ब्रायोफाइटा। तुम्हें आता सब है, थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। करो अगले क्वेश्चन को सोल्व। क्या है? वहां पूछा था फाइव किंगडम किसने दिया, या भाई ने दे दिया भाई कि फाइव किंगडम विटेकर ने दिया है। अब पूछा उसका आधार क्या है, मैं लिखाया था उपयोग सभी, यही था ना। कोशिका की संरचना, उसकी जनन की विधि है, वो पोषण कैसे लेता है, मैंने लिखा रखा है। यहाँ तो इसने तीन दिए, मैंने आपको पांच छह लिखा रखे हैं इसके आधार। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ, मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि आपकी नहीं है। इसने पूछा है कि, हाँ बेंथम होकर कहाँ पढ़ा? अच्छा देखा, तब ठीक है। अब देखो बता देता हूँ क्या होता है ना। मुझे बताओ, सबसे पहले एल्गी का विकास हुआ। प्लांट में कौन बना सबसे पहले? एल्गी। उसके बाद कौन आया? ब्रायोफाइटा। उसके बाद कौन आया? टेरिडोफाइटा। उसके बाद कौन आया? जिम्नोस्पर्म। उसके बाद कौन आया? एंजियोस्पर्म। अब आपने एक नाम सुना होगा मोनोकोट और डाइकोट, नाम सुना? तो इसमें पहले बनता है डाइकोट, मतलब द्विबीजपत्री, और बाद में बनता है मोनोकोट, मतलब एक बीजपत्री। अब देखो इसका मतलब अब सीक्वेंस क्या हुआ कि एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं। अब इसको वापस बोलो सीक्वेंस, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, डाइकोट, मोनोकोट। ये सीक्वेंस सही है? मतलब ऐसे धीरे धीरे प्लांट का विकास हुआ है। इसने पूछा है कि अब एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था बेंथम हुकर। बेंथम हुकर ने क्या किया कि जिम्नोस्पर्म को उठा के डाल दिया इनके बीच में, यहाँ पर। ये गलत हो गया ना, क्योंकि विकास तो ये है। तो इसने डाल दिया जिम्नोस्पर्म, इसने एंजियोस्पर्म में डाल दिया, और वो भी डाइकोट और मोनोकोट के बीच में। क्वेश्चन क्या पूछा है? जिम्नोस्पर्म को द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री के बीच में किसने रखा था? किसने रखा था? और ये गलत है, ये इसकी कमी है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आ रखा है, बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की कमी क्या है? तो कमी क्या बोलोगे? उस भाई ने जिम्नोस्पर्म को उठा के डाल दिया एंजियोस्पर्म के अंदर, ये कमी है। क्योंकि इवोल्यूशन का क्रम ये है, विकास का क्रम, तो इसका हो जाएगा बेंथम हुकर। हाँ पहले आता डाइकोट, फिर आता मोनोकोट। अब कोई पूछेंगे सबसे एडवांस प्लांट तो मोनोकोट है। करो सोल्व इस क्वेश्चन को, बता रखा मैंने। इसने सीधा पूछा है द एग्जाम्पल ऑफ एल, ऐसी कौन सी एल्गी जो कॉलोनी में पाई जाती है, मतलब जैसे ग्रुप बना के रहती है, ऐसे ग्रुप बना, ऐसे अलग अलग नहीं है, एक कॉलोनी में रहती है। बताओ इनमें से कौन कौन सी, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। मैंने ट्रिक भी बताई थी, इसका हो जाएगा वॉलवॉक्स। क्या हो जाएगा? कहते हैं कि लगभग 450 से लगाकर 500 तक एल्गी एक ग्रुप बना के रहती है। 450 से लगाकर 500 तक वॉलवॉक्स एल्गी ग्रुप बनाती है, ये कॉलोनी बनाती है। आया समझ में? तो वॉलवॉक्स एल्गी कॉलोनी में रहती है, अकेली नहीं रहती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। गोबर पे कौन सी कवक उगती है?
याद है, लिखाया था मैंने, लिखाया था, बता दो उसको क्या बोलेंगे। इसने एग्जाम्पल नहीं पूछा है, इसने पूछा कि जो कवक गोबर पे उगती है उसको अपन क्या बोलेंगे। अब कवक का नाम मैं बता देता हूँ, किसी और एग्जाम में पूछा हुआ है। इस कवक का नाम है पिल्लो बोलस। इसको बोलते हैं कोप्रोफिलस बोलते हैं। ये तो जो फंगी पे होगी उसके ऊपर, ये जो लकड़ी पे होगी लिग्निन, ठीक है ना। और ये इसने कहा पिल्लो बोलस, यानी जो कवक कहाँ पाई जाती है, गोबर के ऊपर, उसका अब देखो यहाँ ये पूछा उसको क्या बोलेंगे, किसी एग्जाम में पूछा हुआ है कोप्रोफिलस फंगी के नाम से कौन सी फंगी जानी जाती है, कौन सी होती है, कोप्रोफिलस पिल्लो बोलस। इसका दूसरा नाम है हेट थ्रो। क्या नाम है, हेट थ्रो। तो क्या मतलब हुआ हेट का, टोपी, तो हेट थ्रो इसको बोलते हैं, टोपी फेंकना। क्यों, इसके अंदर जब इसके स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, जब ये पक के तैयार होते हैं, ये उसको वहां से बाहर फेंकती है ऐसे, जैसे अपन टोपी को फेंकते हैं, ताकि ये वहां से दूर दूर जाके गोबर पे गिर जाए। आया समझ में, इसको बोलते हैं हेट थ्रो बोलते हैं। मैंने वहां लिखा रखा है। तो ये देखो दो क्वेश्चन बने, पूछ सकता है कि कोप्रोप्लस फंगी कौन सी है, और यहाँ पूछा कि जो गोबर पे उगती है उसको हम क्या बोलेंगे। करो अगला क्वेश्चन उसको। क्या क्वेश्चन पूछा इसने भाई, पढ़ो इसको। ब्रायोफाइट, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड का। अभी ब्रायोफाइट के लिए कौन सा कथन गलत है, गलत छांटना, सही नहीं। अब आपको सही आता है तब गलत छांटोगे। ऑप्शन नंबर एक, क्या इसको हम एम्फीबियंस बोलते हैं, बोलते हैं ना, क्योंकि ब्रायोफाइट जल और थल दो दोनों पे, ठीक है, ये सही है। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, इसने गलत पूछा है। फर्स्ट कैसे होगा, ये तो सही लाइन है ना, पादप जगत के उभयचर है, ये लाइन सही है। इसने पूछा कि गलत बताओ आप, आपको तो गलत छांटना है इसके अंदर से। दूसरा लाइन बोलो, ब्रायोफाइट का स्वतंत्र पौधा शरीर स्पोरोफाइट होता है। ऐसा क्या कर रहे हो, इसने क्या लिखा, इंडिपेंडेंट। अभी अपने आपने पढ़ा कि स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है डिपेंडेंट। भाई ब्रायोफाइट की मेन बॉडी क्या होती है, गेमेटोफाइट होती है ना। तो अब बताओ मेन बॉडी होती है वही, वो मतलब इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा ना। मतलब मेन बॉडी इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम खुद करती है। यहाँ क्या दिया है, यहाँ कौन है, स्पोरोफाइट है, ये मेन बॉडी थोड़ी है, इसका मतलब ये तो डिपेंडेंट होगा। तो ये लाइन कैसी है, गलत है ना। ठीक है, अभी इसको छोड़ो। दे आर नॉन वेस्कुलर, इसका मतलब क्या, ब्रायोफाइट में जाइलम फ्लोएम होते हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं होते, ब्रायोफाइट नहीं होते हैं। तो वेस्कुलर बोलते हैं, वेस्कुलर का मतलब जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं। इसने कहा नॉन वेस्कुलर, ये बात सही है। अगली लाइन क्या है, दे रिप्रोड्यूस वाया स्पोर, ये बात भी सही है, ये बीजोड़ में जनन करते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ये लाइन गलत लिखी। हाँ, करो इस क्वेश्चन को सोल्व, करो इसको सोल्व। क्या क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म क्वेश्चन पाइनस का। ये पाइनस की लकड़ी व्यावसायिक रूप से उपयोगी इमारती लकड़ी प्रदान, सही बात है। मैंने कहा था रेलवे के स्लीपर बनाने में काम आती है, माचिस की तीली बनाने में काम आती है, हमने लिखा था ये। इसने का कारण क्या है ऐसा, ये काम आती है। फिर मैंने आपको कारण बताए थे, मैंने बताया था कि पाइन जिम्नोस्पर्म के अंदर दो प्रकार की वुड होती है, एक का नाम होता है मोनोजाइलिक, याद है, और दूसरी का नाम क्या था, पिक्नोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक, ये आपको याद है किसी को, तो मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। मैंने आपको बताया था कि मोनोजाइलिक वुड उसको बोलेंगे जिसके अंदर पित्त की मात्रा ज्यादा हो, और पित्त जो होता है ये सॉफ्ट होता है, कैसा होता है, सॉफ्ट। अब अगर किसी लकड़ी के अंदर पित्त की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब वो लकड़ी कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। क्या सॉफ्ट लकड़ी हमारे काम आती है, व्यावसायिक नहीं आएगी। ये पाई जाती है साइकस के अंदर, इसमें आती है साइकस के अंदर। पिक्नोजाइलिक का मतलब जिसमें पित्त की मात्रा क्या हो, कम हो। इसकी पित्त मात्रा कम है, उसकी लकड़ी कैसी होगी, हार्ड होगी। तो हार्ड होगी वो हमारे कमर्शियल काम आएगी। ये पाई जाती है पाइनस के अंदर, इसमें होती है पाइनस के अंदर। अब पढ़ो और बताओ इसका आंसर मुझे। मतलब कारण सही नहीं है ना, क्यों सही नहीं है, कारण ये कह रहा है कि इसके अंदर मैनो नहीं, मैनो तो साइकस में होती है, आया समझ में। तो ये व्यावसायिक उपयोगी इसलिए क्योंकि पिक्नोजाइलिक होती है, इसलिए ये उपयोगी होती है, ठीक है ना। इसका राइट हो जाएगा
ए और आर कौन सा, ए सत्य है लेकिन कारण इसका असत्य है। इसको करो सोल्व। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था, क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ रखा है, बच्चे गलत करके आ गए। ये चारा इसका सही, ये कारा है ना, ये कारा है, चारा नहीं, इसका हिंदी होता कारा। बताओ क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कारा। ये कैरेसी फैमिली का है, कैरेसी क्लास का, मैंने बताया था आपको। पहले ये ग्रीन एल्गी में था, मैंने ये लिखा है नोट करके, हाँ नोट करके लिखाया था। फिर मैंने कहा था कि इसके अंदर एल्गी में यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन, लेकिन कारा के अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं। एल्गी के सेक्स ऑर्गन के चारों ओर जैकेट नहीं होता है, लेकिन इसमें जैकेट होता है, तो इसको वहां से हटा के अलग कर दिया। तो ये भी सब यूनिसेलुलर है, ये भी सॉरी ये क्लोरोफाइसी, ये भी सब ग्रीन एल्गी है। लेकिन कारा किसका है। जब ये क्वेश्चन आया था तब सभी बच्चों ने ये किया कि कारा कोई और कर दिया, क्योंकि कारा नाम से ऐसे लिख रहा है भाई ग्रीन एल्गी होगा। ये ग्रीन एल्गी नहीं है, क्या है ये, कैरोफाइसी के अंदर आता है। करो इसको सोल्व, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। क्या पूछा है, कवक की वह श्रेणी जिसमें वास्तविक, ये आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, बता देता हूँ। ये जो है ना क्यूटिडियो, लिख देना ना कि ऊपर लिख दो। ये मैंने आप, क्योंकि आपके नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखाया ऊपर। आप लोगों को मैं बाद में लिखा दूंगा, तब पढ़ाऊंगा तब। आप लोग लिख लो, लिखो लाइन लिखो, मैं बोल रहा हूँ। मतलब देखो ये क्या पूछ रहा है, कवक की वह श्रेणी जो वास्तविक कवक एवं प्रोटिस्टा के बीच जोड़ता है। हमने पढ़ा ना, पहले आया प्रोटिस्टा फिर आया फंगी, है ना। तो इनको आपस में जोड़ने का काम करती है किटिडियोमाइसिन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सजीव तथा निर्जीव को जोड़ने का काम कौन करता है, वायरस करता है। उसी प्रकार से प्रोटिस्टा एवं कवक को जोड़ने का काम करता है किटिडियोमाइसिन। ऐसे लिख लो, पहले ये लगाओ हेडिंग, लिखो किटिडियोमाइसिट्स। आगे लिख लो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटिस्टा एंड फंगी। हिंदी में लिख लो योजक कड़ी प्रोटिस्टा एवं कवक के बीच की। देखो किटिडियोमाइसिटीज, काइटिडियोमाइसिटीज। ये आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैंने कराया नहीं है, ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। किटिडियोमाइसिटीज, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटिस्टा एवं फंगी। इसका मतलब क्यूटिडियोमाइसिटीज के अंदर आधे तो करेक्टर होंगे आपके प्रोटिस्टा के और आधे होंगे कवक के। मैं रात को सो नहीं पाया, पूरी रात बिल्कुल नहीं सोया हूँ, 5 मिनट भी नहीं। नहीं 6:49 एक भी सेकंड ऊपर नहीं। 10वीं एग्जाम तो पूरा आसान देता है। 70 ये दो सुनो, उसके बाद बात करते हो अपन लोग। ऐसा किया, हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, करो उसको सोल्व। कौन सा, 5 जगत, इसने ये पूछा उसका आधार क्या है, यही पूछ रहा है अभी तो। कहाँ हूँ सर, मैं क्लास में। ठीक है, ठीक ठीक है, हाँ ठीक है। करो उसको सोल्व। 5 जगत वर्गीकरण, क्या देखो, क्या ये था, सेल टाइप था, सेल टाइप भी था ना उसका, ये भी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म भी है। देखो इसमें जैसे ये प्रोकैरियोट है या कौन सी है, ये जनन की विधि भी है, मोट ओवर, इसका मतलब सब है। ए बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इतने अच्छे क्वेश्चन आ रहे देखो। करो इसको सोल्व, ये क्वेश्चन आप नया होगा, नया तो कुछ नहीं है। क्या माइकोप्लाज्म में कोशिका भित्ति होती है, नहीं होती है। हाँ माइकोप्लाज्म, हमने कहा था जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इसका मतलब क्या पूछा, गलत पूछा है ना, इसका मतलब ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, बैक्टीरिया केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन करते हैं। क्या करते हैं, नहीं ये तो निर्जीव में कर सकते हैं, वायरस केवल जीवित कोशिका में गुणन करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन सही है, गलत है, गलत है ना। इसने पूछा क्या है,
गलत। हमारा राइट आंसर हमारा होगा सही। लाइन गलत है, पूछा गलत है, राइट आंसर सही है। वायरस एक संक्रामक आरएनए अणु है, ये बात सही है इसकी, है ना, क्योंकि वायरस में आरएनए होता है। अगला है प्रियोन एक संक्रामक प्रोटीन है, मैंने बताया था, आदमी आदमी को खाता है, क्रू डिजीज, ठीक है ना, है समझ में। तो यहाँ से सब ये क्वेश्चन है, इसका राइट हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। ये मैंने कल दिखाया आपको। प्रोबायोटिक्स क्या है, क्या है बताओ। कैंसर उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, नहीं। सुरक्षित एंटीबायोटिक, नहीं, एंटीबायोटिक मरी हुई चीज होती है। अगला, एक प्रकार का खाद्य एलर्जी, कैसे एलर्जी होती है, नहीं। जीवित सूक्ष्म जीव खाद्य, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, यही है ना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। करो, निम्न में से स्वतंत्र स्पोरोफाइट कहा जाता है। अब देखो मैं लॉजिक बता रहा हूँ। स्पोरोफाइट का मतलब जो सबसे बड़ा प्लांट, जो सबसे एडवांस प्लांट होगा उसमें होगा ना स्पोरोफाइट। तो भाई अपन एल्गी में अपने पढ़ा गैमेटोफाइट डोमिनेट है, ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट है, फिर जैसे अपन टेरिडोम आए तो वहां आया। अब मुझे बताओ इन सब चारों में से सबसे एडवांस कौन सा है, पहले बताओ। ये किस में आएगा, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोएंजियो। एंथोसरोस ब्रायोफाइटा होता है, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा होता है, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा होता है, एडियंटम टेरिडोफाइटा होता है। अब मुझे बताओ निम्नलिखित में से किसमें स्वतंत्र स्पोरोफाइट होगा। एडियंटम में होगा, क्यों, ये सबसे एडवांस है। तो सबसे एडवांस है टेरिडोफाइटा के अंदर इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट पाया, जो कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है समझ में। तो आपके ये हो गया यहाँ तक के एमसीक्यू। आपके एक क्लास होगी, अभी इसकी 2 क्लास हो रहेगी। अब अपन कल के बाद मेरी क्लास होगी आपकी 3 घंटा, 10 से 1 करेंगे अपन, ठीक है ना। और कल थोड़ा बाकी है अपने ये कोर डेटा वाली, वो एवीज और ये मेमल्स 15। सर अपने हिसाब दे रहे, मुझे उन्होंने बात की नहीं अब का, तो मैं क्या। करता। हम्म। हाँ चलो कोई नहीं, अपन अब परसों शुरू करेंगे मॉल बायो। मतलब कल अपना थोड़ा आधा बाकी, ये आधी क्लास होगी, फिर वो कल 2 घंटे होगी, उसके बाद 3 घंटे क्लास हो, वो भी मैं करा दूंगा। पहले मॉल बाय फिर अनुवाद से कराऊंगा। अब क्लास 3 घंटे, तो क्योंकि अब मुझे भी फ्री करना 2 महीने, फिर मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। 2 महीने यहाँ हूँ इसलिए। हाँ फिर मिल जाएगी ज्वाइनिंग वाइनिंग जो भी है मिलनी। ठीक है, हो गया। अब आपके मिठाई है तो 211 में आपके वहाँ वो एक और बच्चे को है, वो सेकंड गेट वाले, मेरे साथ में खिलाएंगे।